जैसा कि हम आहार देने के समय शुद्धि बोलते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मगर आहार तो हमने बनाया ही नहीं, क्योंकि चौके में आहार दे रहे हैं। आहार बनाने वाले से कोई अगर अशुद्धि हो गई है और हम शुद्ध बोल रहे हैं, तो इसमें दोष किसे लगेगा? हाँ, लड़ाकू लाड़ रहा आगरा लिखा, हम और एड्रेस पूरा बता देते हैं। लाडले का एड्रेस तो पूरा रखना ही पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट का ईदगाह नॉर्थ ईदगाह। हाँ, तो क्या बोले? वो कह रहे हैं कि जब हम आहार आदि बनाते नहीं और शुद्धि बोल देते हैं, तो दोष किसे लगेगा अगर चौके वाले ने अशुद्ध भोजन बनाया तो? एक व्यवहारिकता है, एक दूसरे पर विश्वास की बातें मानना पड़ती हैं। जब हम ही तुम्हारे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलने पर आहार ले लेते हैं, तो तुम लोग भी आपसी में एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं कि ये भी जैनी है, ये महाराज के प्रति अशुद्ध भाव कर ही नहीं सकता। ये एक दूसरे का विश्वास है। यदि आप विश्वास उठा लोगे तो फिर बात बनेगी नहीं। एक महाराज जी थे, इसी संदेह था। वो महाराज चौके में जाते थे और वहीं टेबल लगा के बैठते थे। पानी भरवाने स्वयं जाते थे और पानी अपने सामने छनवाते थे, भरवाते थे, फिर चौके में आएंगे, वहीं बैठे रहते जब तक पूरा सामान बनेगा, और बनने के बाद फिर उसको कपड़े से ढकवा करके फिर शुद्धि करने आते थे। वो एक दिन मुझे टकरा गए। मैंने कहा, महाराज जी, अरे महाराज जी, इन गृहस्थों का कोई भरोसा नहीं। ये पानी छानते समय यदि एक बूंद अंदर कर दी तो, गलत छान दिया तो, पतले कपड़े से छान दिया तो अपन तो भ्रष्ट हो जाएंगे। 80-85 साल की उम्र थी उनकी, 88 की बात है लगभग। तो फिर और महाराज जी वहाँ चौके में इन्होंने कुछ अशुद्ध बना दिया तो, कोई सामान नीचे रख दिया तो, सब्जी में कोई कीड़े मकोड़े काट दिए तो, चूल्हे में यदि लकड़ी जलाते हैं और वो लकड़ी सोध के नहीं जलाई तो फिर क्या होगा? इसलिए हम सब ये करते हैं। तो हमने कहा, महाराज जी आप फिर क्या करते हो? पूरे सब ढकवा के आ जाते हैं। मैंने ढांकने के बाद चूहा कूद गया तो, ढांकने के बाद भी यदि चूहा कूद गया तो, अब तुम तो बहस करते हो। अब वो बहुत उम्र के थे, मैं उम्र में बहुत छोटा था, पर उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे होता है? हमने कूद सकता है चूहा, और गड़बड़ करने हो तो उसके बीच में भी गड़बड़। आप इधर आए हो, कोई चौके में अशुद्ध कपड़े पहन के चला गया तो अब फिर मैंने महाराज को 1 घंटे दोपहर में समय के बाद समझाया। बोले, महाराज जी, यदि इस प्रकार का विश्वास नहीं करोगे तो फिर श्रावक भी विश्वास उठा सकता है, तुम्हें आहार क्यों दें? श्रावक भी तुम्हारे, तुम पता नहीं सामयिक करते हो कि नहीं, तुम प्रतिक्रमण करते हो कि नहीं, तुम्हारा मन शुद्ध है कि नहीं। यदि ये सारी तहकीकात कर दी जाए तो श्रावक को मुनि के संबंधी खत्म हो जाए। उसने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल दी, बस काफी है, इतना ही काफी है। थोड़ा तो वो समझे, बाकी वृद्ध थे तो ज्यादा तो मैं नहीं समझा पाया, लेकिन उन्होंने, मैंने कहा चौके में तो आप नहीं जा रहे थे, उन्होंने कम से कम कुएं पे जाना तो दूसरे दिन बंद कर दिया। और फिर मैंने उनसे महाराज से कहा कि सबसे अच्छा है महाराज, स्वयं भर के लाओ, कमरे में एक सीढ़ी रखवाए देते हैं, दिन भर अपने हाथ से बनाओ, काम क्या है, साथियों को सबसे शुद्ध भोजन मिलेगा, कोई अशुद्धि का सवाल ही नहीं उठेगा। तो ऐसा टिफिन में तो अशुद्ध हो गई तो का कोई जवाब नहीं है। बट परंतु लेकिन तो एक ऐसी समस्या है जिनको हमें कहीं ना कहीं दिमाग से निकालना ही
पड़ेगा। और विश्वास पे जिंदगी चल रही है, दुनिया जिंदगी चल रही है, तो विश्वास पे मानना चाहिए। हम तो यही है, हमारे यहाँ आप लोगों का प्रतिदिन नया चौका मिलता है। आपके ऊपर विश्वास है कि आप कभी गलत मेरे प्रति करोगे नहीं। इसी भावना से अंजलि खोल देता हूँ। जीवन चल रहा है और हजारों साल से चल रहा है और हजारों साल चलता है।